अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हम 30th लेक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंटिन्यूशन है हमारे पास 13 लेक्चर की, जिसमें हमने काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट और उसके प्रूफ को डिस्कस किया। तो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की मदद से हम और इन जनरल जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी मदद से हम आज एक और थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्मल स्पेस। Every inner product space is a norm space with norm defined by inner product as x norm is equal to, जो जब inner product define हो तो norm कैसे define करते हैं? X norm is equal to x inner product total raised to power 1 over 2 for all x belongs to x. तो अगर inner product define हो तो उसमें हमें norm define करना हो तो उस एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेके उसकी 1/2 पावर ले लेते हैं। लेकिन तो इससे पहले कि हम इसको यूज़ करें, पहले हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो राइट हैंड साइड है ये इनर नॉर्म की जो है वो चारों कंडीशंस को या तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को आपने जहन में रखना है, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी को जहन में रखना है, जो क्या आती है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट mod is less or equal to x inner product total raised to power 1 over 2 multiplied by y inner product total raised to power 1 over 2। इसको राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं, हम नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्स का नॉर्म जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है। और इसी का दूसरा पार्ट होता है कि अगर एक्स का नॉर्म ज़ीरो हो तो हमारे पास एक्स ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ के साथ। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो अगर ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो क्वांटिटी की का स्क्वायर रूट भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स व्हाई and G equal to x norm के according to this definition, so x norm is greater or equal to zero। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं नॉर्म के। वो होता है कि अगर एक्स नॉर्म जीरो हो तो शो करना होता है एक्स जीरो। तो एक्स नॉर्म जीरो मीन्स एक्स नॉर्म जीरो मीन्स एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट यानी एक्स ये जीरो है मीन ये जीरो है, और ये ज़ीरो है तो किसी भी हमारे पास किसी एलिमेंट का स्क्वायर रूट तभी ज़ीरो होता है जब वो एलिमेंट ज़ीरो हो। इसका मतलब एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली इफ एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। और इन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताती है अगर किसी एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो एलिमेंट ज़ीरो होता है। तो टोटलिटी में क्या प्रूव हुआ? एक्स नॉर्म इज इक्वल टू ज़ीरो if and only if x is equal to 0। थी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉर्म की प्रूव की कि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, this definition number one gives the answer greater or equal to 0, so x norm is greater or equal to 0। Second, if this is equal to 0, because this definition shows x is equal to 0। Now for the second property of norm, which is alpha with x norm is equal to alpha modulus x norm। सो हम ये शो करना चाहते हैं, सो हमने एक वेक्टर लिया एक्स से और एक अल्फा लिया एफ से। अल्फा एक्स का नॉर्म अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डेफिनेशन हमारे पास क्या है? जिसका नॉर्म लेना उसका अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा एक्स विद अल्फा एक्स इनर प्रोडक्ट टोटल स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ गया। और ये हम फर्स्ट फैक्टर से हम जानते हैं इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से कि स्केलर वैसे ही बाहर आ जाए, सेकंड फैक्टर से कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आता है। सो दिस इज इक्वल टू दिस again on a scalar, especially a complex number multiplied by its conjugate is equal to its modulus square। So this is equal to our alpha modulus square x x in a product total raised to power 1 over 2। और स्क्वायर रूट दोनों के साथ सेपरेट हो गया, अल्फा मॉडुलस स्क्वायर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अल्फा मॉडुलस। और ये एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट टोटल रेज़ टू पावर 1 over 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन द स्टार्ट ऑफ दिस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू एक्स नॉर्म। सो अल्फा एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अल्फा मॉडुलस इनटू एक्स नॉर्म। दिस इज मॉडुलस, यहाँ से मिसिंग है तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा अल्फा मॉडुलस इनटू x norm। And now we prove the third property of norm, x plus y norm is less or equal to x norm plus y norm। So what is x plus y norm? We take two vectors x, y from x and write x plus y norm according to the definition given in start of theorem statement. This is equal to x plus y, x plus y inner product total raised to power 1 over 2, and if we take square on both sides, then x plus y norm square is equal to x plus y inner product with x plus y, x plus y with x plus y inner product।
इसको हम खोलते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशंस को जैसे खोला जाता है इनर प्रोडक्ट के अंदर, इट इज इक्वल टू एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट, देन वाई एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट, यानी इसको पहले खोला गया तो ये आ गया एक्स का इसके साथ इनर प्रोडक्ट और इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट। इसको दो स्टेप में जैसे हम खोल रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक्स का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर वाई का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर वाई का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट। तो ये चार टर्म्स हमारे पास आ गए। So this is from the starting definition, XX inner product is equal to actually XX inner product square root is equal to x norm। तो अगर हम ये देखें, जैसे हमने राइट हैंड साइड पे दिया हुआ, ये स्टार्टिंग डेफिनेशन में था, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें तो एक्स नॉर्म स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट के। सो एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर, वाई वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई नॉर्म स्क्वायर बाय मॉडिफिकेशन इन द स्टार्टिंग डेफिनेशन। नो दिस एक्स वाई इनर प्रोडक्ट, अगर इसको वाई एक्स को हम एक्स वाई में चेंज करेंगे तो ऊपर कॉन्जुगेट आएगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। So here, this is a one complex number. This is second. This complex numbers conjugate. Complex number plus complex numbers conjugate, like alpha plus iota beta. If we add this into its conjugate, alpha minus iota beta, alpha plus iota beta added into alpha minus iota beta, answer is iota beta plus minus होने पर से उस term cancel, two times alpha. Two times alpha means two times real part of alpha plus iota beta। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट में ऐड करें तो उसके हमारे पास उसके रियल पार्ट का टू टाइम्स हमारे पास हो जाता है। तो हमने इसमें देखे दिस इज टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर अगर उसका हम मॉडुलस ले लेते हैं तो ग्रेटर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, तो इस स्टेप में यहाँ पे आपने मॉडुलस नहीं डालना, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। फिर हम फिर कंपैरिजन करते हैं कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स के मॉड में आपस में क्या कंपैरिजन होता है। तो कॉम्प्लेक्स में उसका मॉडुलस जो होता है वो इसके रियल नंबर से, रियल पार्ट से हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू होता है, यानी जी मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी से। तो ये हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज़ की, और यहाँ पे फिर हमारे पास आ रहा है बाकी टर्म्स हमारे पास वैसे ही यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का मॉड। अब बाय काउची इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर किसी भी उसके दो वेक्टर्स के इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस और इक्वल टू होता है फर्स्ट के साथ इनर प्रोडक्ट टोटल रेज टू पावर 1 और 2 मल्टीप्लाई सेकंड का सेकंड के साथ इनर प्रोडक्ट टोटल रेज टू पावर 1 और 2। जैसे इस लेक्चर के हमने फर्स्ट पार्ट में काउची इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट को डिस्कस किया। सो दिस इज लेस और इक्वल टू x x inner product raised to power 1 over 2, y y is inner product raised to power 1 over 2, and this total scenario becomes this is x x inner product raised to power 1 over 2। तो इस थ्योरम के स्टार्ट में जो हमने डेफिनेशन दी एक्स नॉर्म की उसके मुताबिक ये हमारे पास एक्स नॉर्म स्क्वायर में चेंज हो गया और ये हमारे पास वाई नॉर्म स्क्वायर में चेंज हो गया। जैसे ये एक्स नॉर्म स्क्वायर में चेंज हो गया और ये हमारे पास वाई नॉर्म स्क्वायर में चेंज हो गया। तो अगर हम इस टोटल को देखें तो ये बन गया एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ये सॉरी इसमें पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हुई हुई है, ये नोट करें दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज एक्स, ये एक्स नॉर्म है और ये वाई नॉर्म है, क्योंकि ये देखें एक्स का नॉर्म किसके इक्वल होता है, एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, और वाई वाई इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये इक्वल टू वाई नॉर्म। सो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स नॉर्म वाई नॉर्म प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर बन गया। ये तो यहाँ पे टू नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे टू नहीं है और यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे मॉडुलस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास टू नहीं है। तो ये इस मिस्टेक को आपने करेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास देखिए स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था, एक्स प्लस वाई नॉर्म से, और ये स्टेप में था एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर, दिस इज लेस और इक्वल टू
x plus y एक्स नॉम प्लस वाई नॉम टोटल रेज टू पावर टू के, तो दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से ये टू पावर टू कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा एक्स नॉम प्लस वाई नॉम इज लेस इक्वल टू एक्स नॉम प्लस वाई नॉम। तो बिकॉज स्टार्ट में जो हमने एक डेफिनेशन दी थी कि हम इनर प्रोडक्ट की मदद से एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, हाउ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट टोटल रेज टू पावर वन ओवर टू। तो हमने शो किया कि ये जो राइट हैंड साइड है ये नॉर्म की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्स नॉर्म इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, also if x norm is equal to, if and only if x is equal to 0, alpha x norm is equal to alpha mod into x norm, and x plus y norm is less or equal to x norm plus y norm। और इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज इन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट्स कॉन्जुगेट उसकी प्रॉपर्टी यूज हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर एडेड इनटू its conjugate equal to टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड में क्या रिलेशन होता है, एंड देन काशी-यूज़ इनइक्वालिटी का यूज हुआ। तो इससे हमने शो किया एवरी नेट प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। जैसे हम पहले नॉर्म स्पेस वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। तो इस तरह every inner product space is a norm space and every norm space is a metric space. So every inner product space is a metric space. There's a norm on X, and X with this norm is a norm space. So every inner product space is a norm space. So this completes the proof, and this is the end of the second part of today's lecture. Uh, 30th lectures. The second part is this. Okay, take care. Allah Hafiz, students.